नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहाँ पर हम हमारा फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें आपको सिखा सके, कुछ नई जानकारी दे सकें। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 2 अपडेट के बारे में, जिसमें पहली जो अपडेट है उसमें पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है और सेकेंड अपडेट में एक थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव न्यूज़, थोड़ा सा आप कह सकते हैं यस बैंक को लेके लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोनों ही न्यूज़ को कवर करेंगे और कोशिश करेंगे एक छोटा सा एनालिसिस करने की। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली जो न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं कल एमडी का यस बैंक के एमडी एंड सीईओ जो कि प्रशांत कुमार है और लगातार जो 1 साल से मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू निकल के आया है जिसमें उन्होंने यस बैंक से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें करी। तो यस बैंक के बारे में अगर हम बात करें, मेनली अगर जिस चीज़ के बारे में बात हुई तो यहाँ पर उन्होंने लोन बुक को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे के उसी के बारे में बात करी। और लोन बुक पे इसलिए बात करी गई क्योंकि लोन बुक के ही वजह से अगर हम बात करें, यस बैंक की जो हालत खस्ता हुई थी वो लोन के ही वजह से हुई थी और उसी पे वो लोग लगातार वर्क कर रहे थे कि कैसे अच्छा करा जा सके। अब यहाँ पर जैसा कि उन्होंने रिटेल और एमएसएमई सेक्टर को टारगेट किया था ज़्यादातर लोन देने के लिए, और अगर पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो लगभग 23% का नया कस्टमर बेस इन्होंने एक्वायर करा इस सेक्टर में, जो कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें तो लगभग 23% का इंक्रीमेंट है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो इन्होंने टारगेट लिया था शुरू में अगर हम बात करें तो एमएसएमई सेक्टर और रिटेल सेक्टर में ये लगभग 60% तक करना चाहते थे और 40% कॉर्पोरेट, जो कि पहले अगर आप कह सकते थे कि उल्टा था, यानी कि कॉर्पोरेट में ज़्यादा था। और लगभग इस कड़ी में अगर हम बात करें अब तक लगभग 53% रिटेल सेक्टर में ये आ चुके हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट में भी जो लोन दिए गए हैं उसमें भी एक अच्छा खासा अभी जो नए लोन फ्रेश दिए गए हैं उसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं रिकवरी जो है वो अच्छी हो रही है। और पुराने लोन की रिकवरी की बात करें तो उस पर भी यहाँ पर उनका पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि लगातार रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है येस बैंक में, जो कि येस बैंक को लेके बहुत अच्छी बात मानी जा सकती है लॉन्ग टर्म में जो लोग भी शेयर को होल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ कासा रेशियो के बारे में भी बताया है उन्होंने, जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है, यानी कि यहाँ पर कस्टमर बेस लगातार बढ़ा रहे हैं। पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें लगभग 1.5 लाख नए अकाउंट खुले हैं यस बैंक में रिटेल सेगमेंट में, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉर्पोरेट में भी ये अपना बढ़ा रहे हैं ताकि जब यहाँ पर इनके पास पैसे का बेस होगा तो ये अच्छा खासा आगे लोन दे सकते हैं। और इसी के साथ इन्होंने ये माना है कि लगभग अगले हर क्वार्टर में ये लगभग अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 लाख के करीब नए कस्टमर को ऐड कर सकते हैं रिटेल सेगमेंट में अगर कासा अकाउंट की बात करें तो अपने आप में ये अच्छी बात है। और येस बैंक का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है। अब यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है, और भी कुछ चीज़ों के बारे में बताई है इन्होंने, छोटी छोटी चीज़ें जो इंडियन की इकोनॉमी है और कैसे कौन कौन से सेक्टर प्रभावित हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टूरिज्म हो गया, ट्रैवल हो गया, रियल एस्टेट, बट वो भी धीरे धीरे खुल रहे हैं क्योंकि कोविड केसेस लगातार जो ड्रॉप हो रहे हैं, और इसको लेके वो यहाँ पर पॉजिटिव है कि आने वाले टाइम में अच्छी रिकवरी और देखने को मिल सकती है इन सभी सेगमेंट से भी। अब जो दूसरा अपडेट है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि एक आर्टिकल और निकल के आया है कि यहाँ पर कौन से बैंक हैं जो कि वोडाफोन आइडिया से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वोडाफोन आइडिया पे आपको ही पता है लगातार केस चल रहा है, उनका ड्यूज भी ऑलरेडी है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी भी अभी लॉस में है, तो वहाँ पर वोडाफोन आइडिया को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और इसके लेके उन्होंने नई फंड रेजिंग अनाउंस करी। फंड रेजिंग करने वाले, अब वो फंड रेजिंग कैसे होती है, फंड कितना आता है और किस तरह से वो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा वोडाफोन आइडिया का बिज़नेस। और उससे डिपेंड ये करेगा कि जिन लोगों से उन्होंने पहले पैसा लिया, यानी कि जिन बैंकों से, वो कैसे चुका पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जिन 2 बड़े बैंकों ने सबसे ज़्यादा पैसा दिया है उनमें पहला बैंक आप यस बैंक कह सकते हैं और दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगर यस बैंक की हम बात करते हैं तो लगभग 2.9% और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें लगभग 2.5% तक का यहाँ पर इन्होंने लोन दिया हुआ है। तो ये एक यस बैंक के लिए आने वाले टाइम में एक टेंशन हो सकता है। अगर वोडाफोन आइडिया की तरफ से कोई दिक्कत हुई तो यस बैंक के स्टॉक पे प्रभाव पड़ सकता है। तो ये थे 2 अपडेट जिसको मैं कवर करना चाह रहा था। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।